अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फेस वैक्स। ये कोई रिव्यू वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं। जस्ट मैं अपने फेस की वैक्सिंग करने लगी थी। मैं दो मेथड के साथ अपने फेस के फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। या तो मैं थ्रेडिंग करती हूँ या मैं वैक्सिंग करती हूँ। मैं रेज़र नहीं यूज़ करती, लेकिन मैंने रेज़र पे वीडियो बनाई हुई है कि रेज़र फेस के लिए कैसा होता है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन अभी ईद आ रही है, आपको पता है हम लड़कियां अपनी ईद की तैयारियों में शुरू हो जाती हैं। तो अभी मैं फ़ेस वैक्सिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं फ़ेस वैक्सिंग किस तरह करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। फ़ेस वैक्सिंग करते हुए आपको कुछ टिप देना चाहूँगी कि फ़ेस वैक्सिंग करते हुए आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई ऑयल, कोई ग्रीसी टाइप की प्रोडक्ट आपकी स्किन पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप एक दफ़ा फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश कर लो, ड्राई कर लो और फिर आप वैक्सिंग करो। वैक्सिंग करने के बाद आपने 24 आवर्स तक अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई करना होता, क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं। तो अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह, कुछ भी मॉइस्चराइज़र, इवन कि आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करोगे तो वो आपको इरिटेट कर सकता है, आपको रिएक्शन कर सकता है, आपको एक्नी और पोर्स जो है ना वो क्लॉग हो सकते हैं। तो 24 आवर्स तक जब मैं फेस वैक्सिंग करती हूँ तो कुछ नहीं अप्लाई करती। इवन कि मैं फेस वॉश जो होता है वो भी यूज़ नहीं करती। जस्ट प्लेन वाटर के साथ मैं अपना फेस वॉश करती हूँ बस। तो अभी मैं करने लगी। अभी मेरा फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कुछ भी नहीं लगा हुआ सिवाय लिपस्टिक के। तो अच्छा जी, सबसे पहले आपने वैक्सिंग गर्म करनी है। आप जिस टाइप की भी वैक्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप हार्ड वैक्स यूज़ कर रहे हो तो आपने इसको गर्म करना है। यहाँ पे मैंने गर्म कर ली थी और पहले मैं एक पैच टेस्ट कर रही थी कि वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है। आपने डायरेक्ट फेस पे नहीं अप्लाई करनी, पहले देख लेना है कोनी वगैरह पे लगा के वैक्स गर्म ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी साइड पे, फेस की साइड पे वैक्सिंग कर रही हूँ। वैक्स ज़्यादातर हमारे फेशियल हेयर जो है ना यहीं पे ज़्यादा होते हैं पूरे फेस की बजाय। तो मैं ज़्यादातर बस दोनों साइड जो है अपनी वैक्सिंग करती हूँ। मैं फुल फेस वैक्स नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे जब हल्की सी सॉफ्ट रहेगी तो आपने पकड़ के खींच लेनी है। और अभी देखना सारे जो बाल हैं ना मेरे साइड, कान के साइड के, वो सारे वैक्सिंग में आ गए हैं। अब मैं थोड़ी जॉ लाइन पे लगाऊंगी। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा फेशियल हेयर होता है, तो मैं यहाँ पे लगा के थोड़ी सी जब सॉफ्ट रह जाएगी आपने तब इसको खींचनी है। बहुत ज़्यादा सुखा के आपने इसको नहीं खींचनी, वरना ये टूटेगी और आपको पेन भी ज़्यादा होगी। अब जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी तो मैं इसको खींच लूँगी। अच्छा, वैक्सिंग करने का ये होता है एक बेनिफिट कि आपके जो फेशियल हेयर है ना वो बहुत कम हो जाते हैं और जो फेशियल हेयर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक पतला हो जाता है। तो जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा गहरे फेशियल हेयर है, मोटे मोटे, तो वो वैक्सिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर कुछ लड़कियों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो वो फिर आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन जिनको नॉर्मली फेशियल हेयर होते हैं तो अगर जब वो वैक्सिंग करती हैं तो उसका यही बेनिफिट होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो फेशियल हेयर है वो कमज़ोर भी हो जाता है और पतला भी हो जाता है। अब जहाँ पे देखें मेरे सारे बाल जो है आगे हैं। रेडनेस जो है ना वो एक नॉर्मल है। आप कुछ भी लगाते हो फेस पे, रब करते हो, उससे भी रेडनेस हो जाती है। तो ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पूरे फेस की वैक्स नहीं करूँगी, मैंने जस्ट अपनी साइड पर वैक्सिंग की और मैं साइड पर ही करती हूँ। अपर लिप्स पे मैं वैक्सिंग नहीं करती हूँ, थ्रेडिंग करती हूँ। ये देखें रेड हुई हुई है, लेकिन ये नॉर्मल है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।